हेलो बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास वाली जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कहाँ 9th क्लास में पढ़ा था हमने, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ना स्टार्ट किया था। निर्देशांक ज्यामिति में हम जानते हैं कि क्या होते हैं, दो एक्सेस, ये दो एक्सेस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर लेंगे इसको कि दो एक्सेस होते हैं जहाँ पे ये दोनों काटते हैं, वो होता है मूल बिंदु। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसको एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, जिसको वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। मीन्स जहाँ पे ये डैश लगे हैं ये नेगेटिव वाला पार्ट और ये पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में मेन हमने सीखा क्या था कि किसी भी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है, कि कोई बिंदु है उसको इस कार्तीय तल में कैसे निर्धारित करना है। उस बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए कि वो बिंदु इस पूरे तल के अंदर कहाँ मिलेगा, वो स्थिति निर्धारण की जो प्रक्रिया थी उसको हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। जिसके लिए हमको किसी भी बिंदु की स्थिति के लिए एक तो सबसे पहले हमको चाहिए होते हैं उसके निर्देशांक, कि मान लो कोई ये बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y, ठीक है। कि ये कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक क्या है x, y है, ठीक है। ये x, y इसके निर्देशांक है, ये किसको दर्शाते हैं कि ये बिंदु का स्थिति निर्धारण किस प्रकार से होगा, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें कि ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है। पहले x वाला देखते हैं और बाद में y वाला। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव मिलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। पहले हमको x अक्ष देखना होता है, बाद में y, या इसको x कोऑर्डिनेट और इसको y कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं, ठीक है। और क्या तरीका है कि ये बेसिक हो गया कि बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमको निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हमको ये बिंदु का स्थिति निर्धारण तो हम सीख चुके हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, ग्राफ ये निरूपण जो हमने पढ़ा है वहाँ पे भी हमने बिंदु की स्थिति निर्धारित की है, और 9th क्लास में भी हमने बेसिक सीखा है इसका। तो बिंदु के स्थिति निर्धारण तक की प्रक्रिया तो हम सीख चुके हैं। अभी हमको क्या पढ़ना है कि ये कोई कार्तीय तल है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि दो बिंदु हैं। कोई एक बिंदु और है जिसको हम किसी और बिंदु से डिनोट कर देंगे कि ये बिंदु है Q, और इसके भी जैसे इसके निर्देशांक है ऐसे ही इसके भी कोई निर्देशांक होंगे। तो अलग करने के लिए हम लिख सकते हैं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इस तरह से कोई दो बिंदु, अब हमको एक नहीं कितने बिंदु चाहिए, दो, कि दो बिंदुओं का हमको क्या करना है, इन दो बिंदुओं के बीच की निकालनी है दूरी। बिंदु किस फॉर्म में दिए हुए होंगे कि बिंदुओं के दिए हुए होंगे हमको निर्देशांक, उन निर्देशांकों से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है हमको, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसका नाम है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे। दूरी सूत्र का यूज़ कैसे करना है, देखो कि कोई दो बिंदु है, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1, y1, और ऐसे ही कोई एक बिंदु और है जिसका नाम है Q जिसके निर्देशांक हैं x2, y2, ठीक है। ये दो बिंदु कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं, कुछ भी इनके निर्देशांक हो सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इस दूरी को हम लिखते हैं PQ से, इसको डिनोट करते हैं PQ से, कि P से और Q के मध्य की दूरी को हम डिनोट करेंगे PQ से। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर हमको लिखना है कि अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद करेंगे इस फॉर्मूले को। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं कि दो बिंदु है, निर्देशांक पता है हमको, निर्देशांक के बाद क्या करना है, पहले दोनों के x निर्देशांक का अंतर और उसका वर्ग, ऐसे ही y निर्देशांक का अंतर और उसका भी वर्ग, और इस पूरे का लगाना है हमको अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला है कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, काम आएगा हमको हमेशा ही ये। तो इस फॉर्मूले को याद करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे हम इस पे। तो एक ये फॉर्मूला है ये। अब इसको ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है x2 माइनस x1, अगर हम x1 माइनस x2 करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा, क्योंकि देखो इस पे क्या लगा हुआ है, वर्ग, और वर्ग के अंदर संख्या माइनस की आए या प्लस की आए, होनी तो बाद में प्लस की ही है क्योंकि वर्ग लगा है इस पे। तो अगर x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, जैसे भी लिखेंगे दोनों से आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी कोई गलत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करना है, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं हम। तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया कि दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। ठीक है, नोट करेंगे इसको और याद भी करेंगे। इसी के साथ देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है कि कोई बिंदु है P, बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जिनके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं। अब कोई बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु जहां पर दोनों निर्देशीय अक्ष काटते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 0 0 होते हैं, और लिखते किससे मूल बिंदु को, O से। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे कि अब दूरी O से लेके P तक, क्योंकि मूल बिंदु को O से लिखते हैं तो अब हम लिख सकते हैं OP। तो इसका जो मान होगा वो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि इसका मान होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। कि अगर दो बिंदु अलग अलग दिए हुए हैं तो फॉर्मूला ये वाला, अगर दो बिंदु दिए हुए हैं कि x और y है, उसकी किससे दूरी, मूल बिंदु से, तो डायरेक्ट इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे हम। ठीक है, नोट करेंगे इतना। तो दूरी सूत्र पढ़ लिया है हमने। अब उस दूरी सूत्र के इस प्रश्नावली में किस किस प्रकार से हमको यूज़ करना है, किस प्रकार से उस दूरी सूत्र के यूज़ से हमको क्वेश्चंस करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे और उसमें वो जो दूरी वाला फॉर्मूला है वो हमको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आएंगे हमारे समदूरस्थ बिंदु के, किस टाइप के, समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ बिंदु को देखो कैसे समझेंगे, फॉर्मूला एक ही काम आना है जो हमने लिखा है दूरी ज्ञात करने वाला। समदूरस्थ बिंदु कैसे, कि मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि उसमें आपको दो निर्देशांक दिए हुए हैं कि एक निर्देशांक है ये P और एक निर्देशांक है कोई Q। निर्देशांक दे देंगे इसके साथ ही कि इसके निर्देशांक जो भी है नंबर्स में x y है और इसके x2 y2 है, इसके x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मान लो कोई बिंदु है यहाँ पर A, ये कोई बिंदु है A, ये इससे और इससे कैसा है, समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो अगर इस टाइप वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे कि कोई बिंदु है A या कोई भी बिंदु है जो भी नाम लिखा होगा कि वो बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो कंसेप्ट समझ रहे हैं कि करना क्या है हमको। तो हमको क्या करना है, एक बार तो दूरी निकालनी है हमको इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की, यानी कि
तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे हम, एक बार तो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये बिंदु इससे भी जितना दूर है उतना ही दूर ये इस बिंदु से है, तो एक बार हम ये दूरी निकाल ली, एक बार हम ये दूरी निकाल लेंगे। तो दूसरी दूरी क्या आई, ए क्यू, पी ए और ए क्यू या ए पी और ए क्यू, ठीक है। तो ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर। वो कह रहे हैं कि ये बिंदु इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो मीन्स हमको एक बार फॉर्मूला लगाना है इन दोनों बिंदुओं के बीच में और एक बार फॉर्मूला लगाना है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, ठीक है। जब दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कुछ आएगा और यहाँ पर जिसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो उस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स एक हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं समदूरस्थ वाले, जिसमें हमको करना क्या है, 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जो बिंदु है वो किन किन बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। सेकंड देखो, सेकंड टॉपिक नेक्स्ट जो है वो है संरेखीय। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संरेखीय की हमको संरेखीय चेक करना होगा। संरेखीय कैसे चेक करते हैं, वहां हमको मिलेंगे 3 बिंदु दिए हुए कि ये 3 बिंदु है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, कि ये 3 बिंदु है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए मिलेंगे हमको। तो वो 3 बिंदुओं को हमको चेक करना है कि वो संरेखीय होंगे या नहीं। संरेखीय का क्या मतलब होता है कि संरेखीय का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होने चाहिए। कि ये बिंदु है, यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे तो ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए ये बिंदु। इस टाइप वाले जो भी बिंदु होते हैं उनको बोलते हैं हम संरेखीय बिंदु, ठीक है। तो संरेखीय बिंदु को चेक करने का क्या तरीका है, फॉर्मूला तो वही दूरी सूत्र लगाना है हमको। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बार हमको दूरी निकालनी है ए बी, एक बार दूरी निकालनी है बी सी और एक दूरी निकालनी है ए सी। मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि 3 बिंदु है, तीनों बिंदुओं की आपस में दूरी निकालनी है। ए बी की आ गई, ए से सी तक की भी आ गई और बी से सी तक की भी आ गई, ठीक है। 3 बिंदु है, तीनों की एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी है वो हमको निकालनी है। वो निकाल लेंगे कि ए बी और बी ए एक ही बात है, बी सी या सी ए कहो, सी बी कहो एक ही बात है, ए सी या सी ए कहो वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो दूरी को हम कैसे भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए से सी तक की दूरी या सी से ए तक की दूरी बात बराबर है। ऐसे ही ए से बी तक की दूरी कहो या बी से ए तक की दूरी कहो, सेम रहेगी जी। तो ये 3 बिंदु, इन 3 बिंदुओं से हमको 3 बार वो दूरी सूत्र लगा के 3 डिस्टेंस फाइंड करनी है। जब ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगी तब हमको क्या करना है कि इन दोनों में से कोई सी 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए। कैसे, देखो ए बी को और बी सी को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, ए सी के, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर किसके, ए सी के। संरेखीय होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो कंडीशन में बिंदु तो हम बाद में वो तो कोई भी बिंदु होगा उस बिंदु के हिसाब से चेक करेंगे, उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि क्या कोई 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर है या नहीं है। अगर 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर है तो मीन्स क्या कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेखीय है। और अगर नहीं है तो समरेखीय नहीं, ठीक है। तो एक टॉपिक हो गया समदूरस्थ और एक टॉपिक हो गया हमारा संरेखीय। 3rd नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस होंगे त्रिभुज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, त्रिभुज से। अब त्रिभुज से भी 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे कि हमको, अब त्रिभुज में बिंदु कितने होते हैं, 3। एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, इसमें
एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q और एक बिंदु है R। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है तो ये त्रिभुज बना दिया, तीनों बिंदु भी लिख दिए हमने। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा हमारे पास, दो टाइप है क्वेश्चन के। एक तो ये चेक करना कि कोई तीन बिंदु देके क्वेश्चन में हमको पूछा जा सकता है कि क्या इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि त्रिभुज बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो पहले तो हमको वो चेक करना है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, एक क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि वो पहले से हमको कहेगा कि ये त्रिभुज के बिंदु है, मीन्स त्रिभुज तो बनेगा, वहाँ ये तो क्लियर हो गया कि त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन कैसा त्रिभुज बनेगा ये पूछ सकता है कि ये जो तीन बिंदु है, कोई भी तीन बिंदु दे सकता है कि ये तीन बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं और वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु हो सकता है। समबाहु कैसा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, मीन्स हम क्या करेंगे, तीनों दूरियां निकालेंगे। जब भी त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा, मान लो ये तीन बिंदु है त्रिभुज के, तो हम क्या करेंगे, वही जैसे समरेखीय में तीन दूरियां निकाली थी, यहाँ पर भी हम तीन दूरियां निकालेंगे। जैसे एक PQ निकाली, एक QR और एक PR। इस तरह ये तीनों दूरियां हम दूरी वाला सूत्र लगा के और निकाल सकते हैं। तीनों दूरी निकाल लेंगे। अब उसके बाद वही है कि दो टाइप है क्वेश्चन को चेक करने के। फर्स्ट ये कि त्रिभुज बनाती है या नहीं बनाती है, तो त्रिभुज बनाती है नहीं बनाती है उसका अलग कंसेप्ट है। और त्रिभुज तो है लेकिन किस टाइप का है, त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तीन प्रकार है त्रिभुज के, कि समबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है और समद्विबाहु हो सकता है। समबाहु का मतलब कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, मीन्स हमने ये तीनों दूरियां निकाली और तीनों दूरियां कैसी आ गई, बराबर आ गई, तो क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। तो एक तो त्रिभुज का प्रकार पूछ सकता है हमसे, और समद्विबाहु में क्या होगा, कोई दो दूरियां बराबर आ रही है, एक अलग आ रही है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। ठीक है, और लास्ट जो है कि तीनों दूरियां क्या आती हैं, अलग अलग, लेकिन हमको बताया हुआ है कि पहले से कैसा है, ये त्रिभुज के बिंदु है, तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु। ठीक है, आराम से समझ रहे हैं सारे कंसेप्ट को। कंसेप्ट समझ में आएगा तो फॉर्मूला सिर्फ एक है, वो है दूरी सूत्र, जो पूरी प्रश्नावली में हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे दो बार लगाना है, एक बार इस बिंदु से दूरी, एक बार इस बिंदु से दूरी। अगर बराबर है तो बिंदु समदूरस्थ है, बराबर नहीं है तो समदूरस्थ नहीं है। समरेखीय में तीन बार अप्लाई करना है फॉर्मूला, तीनों बार को देखना है कि किन्हीं दो का जोड़ तीसरे वाली भुजा के बराबर आता है या नहीं। दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए, तो बिंदु कैसे, समरेखीय। त्रिभुज में एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि त्रिभुज का टाइप हमसे पूछा है कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, अब सेकंड जो कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या होता है, देखो ये जो भी त्रिभुज होता है ना, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ये कंसेप्ट याद रखना है, बहुत काम आएगा हमारे, कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं में से कोई सी भी हम दो भुजाएं ले लें, उन दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो अगर कहीं इस टाइप की कंडीशन हर भुजा के साथ अप्लाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का जोड़ ही इससे बड़ा होगा, इन दोनों का इससे बड़ा और इन दोनों का इससे बड़ा, मीन्स कोई सी भी दो भुजाएं हम लें, उन दोनों का जो जोड़ होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बनाएंगे ये बिंदु। अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि कोई सी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से भी कम है, तो वहाँ पर वो बिंदु त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका त्रिभुज का। और ये तीन टाइप है और एक दूरी सूत्र।
जो हमने फर्स्ट में पढ़ा दूरी सूत्र। तो क्वेश्चंस होंगे ये 4 टाइप के। 4 टाइप कौन से? कि डायरेक्ट 2 बिंदु दे दिए और 2 बिंदुओं के बीच में दूरी सूत्र हमको निकालना है, तो वो तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो क्या होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है हमको, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज हमेशा अलग अलग होगा। कि एक बार वो दूरी सूत्र पूछ सकता है कि 2 बिंदु दिए, बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। एक वो त्रिभुज वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 बिंदु है, बताओ ये कैसा त्रिभुज बनाते हैं, तो हमको फिर तीनों के बीच की दूरी निकालनी होगी। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही है, क्वेश्चन नहीं है प्रश्नावली के अंदर इस टाइप का, कि 3 बिंदु है, त्रिभुज बनाते हैं या नहीं, तो वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दोनों का योग। क्योंकि हमको वो कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए कि पता कैसे चलता है त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो उसका कंसेप्ट क्या है? क्योंकि दोनों का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। संरेखीय सिंपल है, दोनों को जोड़ेंगे किसी तीसरी के बराबर हो जाना चाहिए। और ये समदूरस्थ, उससे भी इजी है कि एक बार इससे दूरी एक बार इससे दूरी, दोनों को कर दिया बराबर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पूरा हो गया हमारा कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो किस कंसेप्ट पे अप्लाई होंगे। तो पहले हम सारा कंसेप्ट पढ़ लिया है, जिससे अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला सिर्फ यही है, चाहे सवाल इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, चाहे इस टाइप का हो, क्वेश्चन कैसा भी होगा, लैंग्वेज हमेशा चेंज होकर आएगी, लेकिन फॉर्मूला हमेशा यही अप्लाई होगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है ये चैप्टर, कि एक ही फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली कवर हो रही है हमारी। सिर्फ कितना काम है हमको कि हमको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। कि क्वेश्चन का कंसेप्ट हमको समझ में आ रहा है तो फिर हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो नोट करेंगे ये कंसेप्ट और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसके।